जय हो जगदम्बिका माँ, जय हो मधु कैटब का संहार करने वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। तो इससे पहले भी हमने कई अध्याय किए हैं, तो आज हम करेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित मधु कैटब की उत्पत्ति, तपस्या एवं वध की कथा। तो सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि वो अध्याय को पूरा श्रवण करें, और अगर आपको अध्याय अच्छे लगें और मेरा जो मैं वर्णन कर रही हूँ अगर वो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जगत जननी माता की जय बोलते हुए हम अध्याय आज का शुरू करते हैं। आज का अध्याय है मधु कैटब की उत्पत्ति, तपस्या एवं वध की कथा। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपके मुख अरविंद से निकल चुका है कि जब हर ओर जल ही जल था, उस समय मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। महाप्रज्ञ, वे दानव क्यों पैदा हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, पुरातन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। सिर्फ भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु एवं और कैटब नामक 2 दानव पैदा हुए। 1000 वर्ष तक उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। फिर तो आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांगो। इस तरह की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटब ने कहा, हे देवी, तुम हमें इच्छा मृत्यु का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटब को बहुत अहंकार हो गया। एक दिन अचानक ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुभद्र, तुम हमारे साथ युद्ध करो अथवा यह सुंदर कमल आसन छोड़कर भाग जाओ। मधु कैटब की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाने का निश्चय किया और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की निद्रा नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति शुरू कर दी। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा शुरू कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ी ही हैरानी हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, ये ही तीनों सनातन देवता हैं। सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया तथा इसका क्या परिचय है? सब बताने की कृपालता कीजिए। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, सबके भीतर जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्मा इस नाम से निरूपण किया गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि तथा पवन, ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, परंतु जब वह आद्याशक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। इसलिए इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से नींद दूर हुई तब उन्होंने देखा प्रजापति ब्रह्मा जी डरे हुए खड़े हैं।
फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की तरह गंभीर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटब नामक 2 दैत्य आपके कान की मैल से पैदा हुए हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। निश्चय ही मैं उसका वध कर दूंगा। इतने में ही मतवाले मधु और कैटब दोनों महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, तू भागकर इसके पास चला आया, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके पश्चात इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले। अथवा लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूं, इस प्रकार कहो। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, दानवों, तुम्हें असीम अहंकार हो गया है। यदि युद्ध करने की इच्छा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अहंकार दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। तब भगवान श्री हरि मधु और कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। भगवान विष्णु इस प्रकार सोच रहे थे कि इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटब का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हरे, अब दोबारा युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। भगवान विष्णु देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मीठे शब्दों में उन दानवों से कहा, वीर, पुरातन समय में युद्ध करने वाले बहुत से दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो किसी को देखा और न ही सुना। तुम बड़े ही अजीब बलवान हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अपार बलशाली हो दानवों, तुम दोनों भाइयों की इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का वचन सुनकर वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े खुश हैं। मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझसे खुश हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, उसके बाद भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटब बहुत हैरानी में पड़ गए। मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, इसलिए हमें भी इच्छित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। उसके बाद उन देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल रहित स्थान मधु कैटब को दिखा दिया। उस अजीब जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। उसके बाद मधु कैटब के प्राण पखेरु हो गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, उसी समय से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया।
इस प्रकार महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 200 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु और शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं को सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर बना महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने और उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ा हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिए। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्षमाला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार, कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठोला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किए। अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह व और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेषनाग ने महामणियों से सुसज्जित नागहार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं, इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो देव भगवती ने अट्टाहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की
उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से भी दिशाओं को ढाक कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। उसी प्रकार अन्य सभी दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ पड़ा। 60 लाख रथियों से आवृत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारवारित दैत्य हाथी और घोड़ों से अनेक सवारों से समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रण आंगन में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने ही श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, पट्टिश आदि शास्त्रों से युद्ध कर आरंभ शुरू कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध के उत्साह से में कुछ एक ने मृदंग बजाई। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शास्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित कर के मार गिराया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शेन यानी बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गई। और एक दैत्य को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों
कि रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बिका जी क्षण में ही दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो आज हमने सुना मधु और केटब की उत्पत्ति कैसे हुई और देवी जगदम्बिका ने उनका संहार कैसे किया। तो अब करते हैं श्री दुर्गा जी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए जगदम्बिका माता की जय। जय हो।